क्या खत्म हो जाएगा क्वाड? क्या ब्रिक्स पर भी है संकट के बादल? क्या अमेरिका और चीन है विनाश की जड़? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपकी कल्पनाओं से परे है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग को लेकर आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे, लेकिन अब आपको अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं वो आपके दिमाग को हिला देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर क्या है खास। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वाड और ब्रिक्स का नाम तो आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो पहले इनके बारे में ही आपको कुछ बता देता हूं, क्योंकि आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो इन्हीं संगठनों पर छाए संकट से जुड़ा है। क्या है क्वाड और ब्रिक्स? कैसे काम करते हैं इस संगठन? दोस्तों, ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है और इसका गठन साल 2009 में किया गया था। इस समूह को ब्राजील, रूस, भारत और चीन देशों ने मिलकर बनाया है। जिस वक्त ब्रिक्स का गठन हुआ था उस वक्त इसमें केवल 4 देश ही शामिल थे, जिसके कारण से इसे ब्रिक कहा जाता था और इसका फुल फॉर्म ब्राजील, रूस, चीन और भारत था। जब दक्षिण अफ्रीका देश भी इस समूह से जुड़ा तो इसका नाम ब्रिक्स रख दिया गया। दोस्तों, इस संगठन का उद्देश्य विश्व व्यापार में डॉलर के प्रभाव को कम करना है। ब्रिक्स को बनाने का जो दूसरा सबसे बड़ा मकसद है वो विकासशील देशों के लिए एक विशेष व्यापार ब्लॉक बनाना है, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में विकासशील देशों पर विकसित देश का काफी दबदबा है और इसी दबदबे को खत्म करने के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा व्यापार ब्लॉक बनाने का लक्ष्य बनाया गया है। इसके अलावा ब्रिक्स समूह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल के रूप में भी कार्य करता है और साथ में ही विकासशील देशों को विकसित करने में उनकी मदद भी करता है। दोस्तों, ब्रिक्स देश ने साल 2014 में 2 वित्तीय बैंक बनाए थे। इनके नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक या नव विकास बैंक और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था रखा गया था। नव विकास बैंक को साल 2014 के जुलाई महीने में स्थापित किया गया था और इसका संचालन साल 2015 में शुरू हुआ था। इस बैंक को शुरू करने का लक्ष्य बुनियादी परियोजनाओं के लिए उधार देना है। वहीं आकस्मिक विदेशी मुद्रा कोष की स्थापना का लक्ष्य वैश्विक तरलता दबाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। दोस्तों, ब्रिक्स के बाद अब बात क्वाड की। दोस्तों, हिंद महासागर में सुनामी के बाद भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने आपदा राहत के लिए एक अनौपचारिक गठबंधन बनाया था। मोटे तौर पर क्वाड 4 देशों का संगठन है। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इससे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड को औपचारिक रूप दिया था, लेकिन गठन के 10 साल बाद तक ये संगठन सुस्त अवस्था में पड़ा रहा। 2017 में चीन का खतरा बढ़ने पर चारों देशों ने क्वाड को पुनर्जीवित किया और इसके उद्देश्य को व्यापक बनाया। इसके तहत एक ऐसे तंत्र का निर्माण किया गया जिसका उद्देश्य धीरे धीरे एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना है। ये चारों देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी और उसके प्रभाव को काबू में करना चाहते हैं, खासकर भारत और जापान। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि पहले इस संगठन में केवल जापान और भारत शामिल थे, लेकिन जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुए तो यह ताकतवर क्षेत्रीय संगठन बनकर उभरा। यह संगठन एशिया प्रशांत क्षेत्र में लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में जुटे चीन पर बेड़ियां डालने का काम कर रहा है। चीन कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुलकर इसकी आलोचना भी कर चुका है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में यह समूह नाटो के तर्ज पर एशिया प्रशांत का शक्तिशाली समूह बनकर उभर सकता है। दोस्तों, अमेरिका लंबे समय से चीन के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंतित है। इसी तरह जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति को लेकर परेशान है। भारत क्वाड का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं चीन से लगती हैं। बीजिंग के बढ़ते सैन्य प्रभाव से भारत का तनाव में आना लाजमी है। इसलिए जब ये चारों देश चीन के आक्रामक विस्तारवादी योजना को घेरने के लिए जब एक साथ आए तो चीन घबरा गया है। दोस्तों, चीन शुरू से ही क्वाड के गठन का विरोध कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस समूह पर एशिया में क्षेत्रीय शक्तियों के बीच खुले तौर पर कलह को भड़काने का आरोप लगाया है। चीन का कहना है कि क्वाड का गठन उसे घेरने के लिए किया गया है। चीन भले ही खुलकर क्वाड का विरोध करता है, लेकिन क्वाड किसी भी संयुक्त बयान में चीन या सैन्य सुरक्षा का कोई सीधा जिक्र नहीं होता है, क्योंकि सभी क्वाड देश चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बहुत अधिक निर्भर हैं और प्रत्येक देश एक दूसरे की तुलना में चीन के साथ आर्थिक रूप से अधिक जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में इस समूह में वैश्विक और क्षेत्रीय जरूरत के मुताबिक इसमें समान विचारधारा वाले देशों को भी जोड़ने की योजना बन रही है, जिससे गठबंधन को विस्तार दिया जा सके। बताया जा रहा है कि अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड को मजबूत बनाने पर गंभीर है। भारत और अमेरिका दोनों देशों का मानना है कि क्वाड साझा हितों पर आधारित साझेदारी है, इसे केवल कुछ देशों तक सीमित रखने का इरादा नहीं है।
कोई भी देश जो स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की वकालत करता है वो इसका हिस्सा किसी न किसी रूप में बन सकता है। माना जा रहा है कि ये कोशिश अधिक से अधिक देशों को चीन के खिलाफ इकट्ठा करना है। दोस्तों, अब बात उस खतरे की जिसे लेकर मैंने आपको आगाह किया था। क्वाड और ब्रिक्स पर संकट के बादल, दोनों संगठनों को बचाने की कवायद जारी। दोस्तों, यूक्रेन संकट के बीच दो अहम संगठनों क्वाड और ब्रिक्स को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। भारत के लिहाज से क्वाड और चीन के लिहाज से ब्रिक्स अहम है, लिहाजा भारत क्वाड और चीन ब्रिक्स को बचाने में लगा है। यूक्रेन संकट पर भारत की ओर से रूस को लेकर कोई बयान नहीं दिए जाने पर अमेरिका नाराज है। वो भारत पर लगातार रूस के खिलाफ बोलने का दबाव बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक सम्मेलन में कहा था कि क्वाड बाकी देश यूक्रेन हमले को लेकर रूस पर सख्त है, लेकिन भारत का रवैया इस मामले में ढुलमुल है। अमेरिका के इस बयान और भारत के रुख के बाद इस संगठन में फूट पड़ने के आसार दिखने लगे थे, लेकिन 19 मार्च को जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और 21 मार्च को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद अब ये मामला सुलझता नजर आ रहा है। दोनों देशों ने साफ कह दिया है कि वो यूक्रेन मामले पर भारत के रुख को समझते हैं। दोस्तों, भारत की चिंता है कि क्वाड को यदि दुनिया के अन्य मसलों में घसीटा गया तो हिंद प्रशांत के इलाके में चीन द्वारा पैदा सामरिक चुनौतियों से निपटने का संकल्प कमजोर होगा। क्वाड के अन्य सदस्य देशों ने भी इससे सहमति जताई है। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर जब 2 महीने के अंदर टोक्यो में क्वाड के चारों शिखर नेताओं की बैठक होगी तब यूक्रेन मसले पर जमकर चर्चा होगी। भारत पर यह दबाव बनाया जाएगा कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैन्य हमले की स्पष्ट निंदा करने वाले बयान में शामिल हो, लेकिन इसके पहले जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के रुख के प्रति समझ दर्शाकर उसकी राजनयिक उलझनें कम कर दी हैं। बहरहाल, क्वाड का सदस्य होने के बावजूद यूक्रेन संकट पर भारत का खुलकर रूस की निंदा नहीं करना अमेरिका को काफी खटक रहा है। दरअसल 3 मार्च को अमेरिका ने क्वाड की वर्चुअल शिखर बैठक आयोजित की थी, जिसका एक मकसद क्वाड की ओर से रूस की निंदा वाला प्रस्ताव पारित करवाने के लिए भारत पर दबाव डालना भी था। लेकिन भारत ने साफ कहा कि हिंद प्रशांत के 4 देशों वाले इस गुट का फोकस हिंद प्रशांत इलाके पर ही सीमित रखा जाए, नहीं तो क्वाड अपने घोषित उद्देश्य से भटक जाएगा और दुनिया के अन्य मसलों में उलझकर रह जाएगा। इससे चीन को दक्षिण और पूर्वी चीन सागरीय इलाके में अपना प्रभुत्व मजबूत करने का मौका मिलेगा। भारत के इस रुख के मद्देनजर ही पिछली क्वाड वर्चुअल शिखर बैठक के बाद जारी साझा बयान में रूस की स्पष्ट निंदा वाला प्रस्ताव नहीं पारित किया गया। रूस के खिलाफ अमेरिकी सामरिक खेल में भारत ने उसके पक्ष में खेलने से साफ इनकार कर दिया, तो इसकी कई जायज वजह थी। भारतीय सामरिक हलकों की यह शिकायत रही है कि क्वाड का सदस्य होने के नाते भारत भी यह अपेक्षा कर सकता था कि भारतीय सीमांत इलाकों में चीनी सैनिक अतिक्रमण के खिलाफ क्वाड की ओर से कोई निंदात्मक बयान जारी किया जाता है। चीनी अतिक्रमण को रोकने के लिए कोई प्रत्यक्ष और ठोस कदम उठाया जाता, लेकिन बयान की बात तो दूर, भारत का मनोबल बढ़ाने वाला कोई बयान भी क्वाड के किसी शिखर नेता ने नहीं जारी किया। चूंकि भारत के बिना क्वाड की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए भारत को ये देखना होगा कि वो क्वाड में अमेरिकी सामरिक हितों की पूर्ति करने वाला हथकंडा बनकर ना रह जाए। क्वाड के शिखर नेताओं की मौजूदगी वाली आगामी बैठक में भाग लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो जाएंगे, तब भारत का जोर इसी बात पर रहेगा कि हिंद प्रशांत के महासागरीय इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का पालन हो और इस इलाके को पूरी तरह समुद्री आवागमन के लिए खुला रखा जाए। दूसरी तरफ चीन की कोशिश है कि इस साल पेइचिंग में होने वाली ब्रिक्स शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर। मोदी अगर चीन नहीं जाते हैं तो ब्रिक्स के अस्तित्व पर आंच आएगी और ऐसा होता हुआ चीन कभी नहीं देखना चाहेगा। टोक्यो में होने वाले क्वाड शिखर बैठक में भाग लेना प्रधानमंत्री मोदी पहले ही मंजूर कर चुके हैं, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी चीन जाएंगे। भारत ने इसे लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है। ऐसे में चीन किसी भी कीमत पर ब्रिक्स को बचाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, दरअसल चीन ने भारत के साथ अपने रिश्तों को पटरी पर लाने और आला नेताओं के एक दूसरे के यहां आने जाने का जो प्रस्ताव किया है, उसके टाइमिंग के मद्देनजर उसे क्वाड को कमजोर करने की एक कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन भारत की प्राथमिकता अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहते हुए क्वाड को मजबूत करने की ही रहेगी। और भारतवासी जानते हैं कि पीएम मोदी जब कुछ ठान लेते हैं तो उसे करके ही दम लेते हैं। लिहाजा अब चिंता करने की बारी चीन की है, क्योंकि क्वाड के जरिए उसकी हेकड़ी निकलने वाली है। जय हिंद, जय भारत।